दी ब्रेक हमारे साथ मौजूद हैं शुजात। इनसे बात करते हैं मजीद आगे। आजकल क्या चल रहा है? आजकल बस फिलहाल तो कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं। आफ्टर कोविड थोड़ा रिलीफ मिला लोगों को, काम खुले ने। लेकिन अभी फिर से वो जो मैंने सुना है कि यही कहूँगा अपने लोगों को एहतियात जरूर करें। अच्छा, आप दूसरे ममालिक में भी जाकर परफॉर्म करते हैं और जिक्र करेंगे हम सारा मुल्क की, इंडिया की, हिंदुस्तान की। वहाँ जब सारेगामापा में गए, हमें उस दौर का जब गए वहाँ उसका थोड़ा बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? क्या कुछ सीखने को मिला और क्या कुछ सिखा कर आए हैं? सर मैं तो सीख के ही रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट बन के सीखना। क्या बात है, क्या बात है, ये बड़ी बात जी, ये जरूरी है। और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस क्योंकि आपको पता है इंडिया एक बड़ी जगह है, एक बड़ी मार्केट है उनकी, एक बड़ा मीडियम है का। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जाहिर बात है अप्स एंड डाउन तो फेवरेटिज्म तो होता है, वहाँ का फेवरेटिज्म होता है क्योंकि वो हम उनके मुल्क में हैं, वो हमें जिताएं या ना जिताएं वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि उन्होंने इतने बहुत सारे हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत से लोग वहाँ से बन के ऐसे गए हैं वहाँ जो बेशक हार के आए हैं लेकिन अपना आप मनवा कर आए हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, फेवरेटिज्म होता है, लेकिन जिसमें टैलेंट होता है उसे रोकना नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है। अच्छा, तो वहाँ का कोई ऐसा यादगार वाकया, कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आज भी आपकी दिल और याददाश्त में ताज़ा है? जी बिल्कुल, वहाँ वाकया तो बहुत है, लेकिन एक जो वाकया है वो आज भी ताज़ा है और हमेशा रहेगा, बिकॉज दैट वाज रियली समथिंग, आप कह सकते हैं स्ट्रेंज, और एकदम से एक चीज हो जाए जी। सो एक परफॉर्मेंस मैंने वहाँ की थी, इट वाज मैं सेकंड टाइम मैं कर रहा था वहाँ। तो लाइक पहली परफॉर्मेंस जब मैंने दी तो इट वाज वो कोई ऐसी बात नहीं बनी जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी लाइक फर्स्ट टाइम इतना बड़े स्टेज पे हम और पूरी दुनिया से कंटेस्टेंट वहाँ जमा। ये किस दौर की बात है, क्या सन था? ये 2009 की बात है, सारे 2009। सेकंड परफॉर्मेंस जब मैंने देने आया तो वहाँ आशा भोसले और सामने जब इतने बड़े नाम बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं, और रमेश रेशमिया, अदेश श्रीवास्तव। अच्छा, रमेश रेशमिया साहब से क्या सीखने को मिला? उनसे तो मैंने सीखा कि लेकिन ही इज अ वंडरफुल मैन, नो डाउट। किस्सा मुख्तसर ये कि मैंने जब वो गाना गाया, मोरा सिंह मुझसे बोले तो ऐसा हुआ कि हमेशा शमिया 4-5 साल से सारे गानों का जज कर रहा था, लेकिन वो लाइक वेरी स्टिफ आदमी नहीं जैसे होता बंदा, लेकिन वो पहली दफा उस गाने पे वो ऐसा रोया कि वो स्टेज पे आगे सारे जजेस, आशा जी भी रोने लगे। तो वो एकदम से मुझे कि पहली दफा जब पहला परफॉर्मेंस था ये थोड़े रूट थे मेरे साथ, अच्छा नहीं हुआ जो भी। सेकंड परफॉर्मेंस में तो वो फिर बिल्कुल ही लाइक कि इतना अच्छा गाया, तारीफें, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने, और वो आज भी मुझे याद है चीज़। क्या बात है, बिल्कुल वो वाकया ही ऐसा है, जितने बड़े नाम उठकर आए, अपने कदमों पर चलकर आपके करीब आए और उन्होंने आपको दाद दी। तो दाद में एक वो चीज़ होती है, दाद आपको हर तरह के मरहले में आपको याद आती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। बिल्कुल। हम उस गाने के कुछ 2 बोल सुनना चाहेंगे, अगर आप सुनाना चाहें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सिंगिया मोसे बोले ना, मोरा सिंगिया मोसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रे, मोरा सिंगिया मोसे बोले ना। क्या बात, क्या कहने, जबरदस्त। अच्छा, इतनी जबरदस्त आवाज के पीछे लोग ये तो जानते हैं कि एक घराने से ताल्लुक है, और हर चीज खेल कूद में ही बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लेसन मिल जाते हैं आप लोगों को, जो बाकी बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिलते हैं। तो अपनी तो बचपन की थोड़ी रूटीन बताएं कि बचपन में वो जो एक रियाज की सख्ती होती है आप लोगों की घरानों में, उसके बारे में कुछ बताएं, और बड़ों की जो शफकत थी उस बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली
असल में ये था कि मैं आई वाज द एल्डेस्ट ग्रैंडचाइल्ड, सबसे बड़ा मैं ही था पोता। मेरे दादाजी मुझे लाइक 5 साल की उम्र से उन्होंने मुझे राग बताना शुरू कर दिया। हाँ, देखा था। और मैं बिल्कुल छोटा था, मुझे पता भी नहीं था राग होता क्या है। उसे शंकरे भी सुर ना जान लिया। हाँ जी, कोशिश कर सही। खुशनसीबी ये कि दादाजी की मैं गोद में मैं उनसे मैं सीखता था बैठ। क्या बात है। तो ये कि मैंने इतनी मार नहीं खाई, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि मेरा ज़हन तेज था। और बल्कि मैं तो उल्टा पैसे लेता था दादाजी के साथ। मैडम जी के यहाँ उनसे ही नाम लिया मैंने, मैडम जी से। बहुत बड़े बड़े एहसास हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब के लाइक जो चेलों, तो उनके चेलों पे मैं बिल्कुल एक बच्चा था, मेरी उम्र होगी 10-11 साल का हूँ। तो दादाजी मेरे साथ, तो यानी कि कॉन्फिडेंस ऐसा था कि उन्होंने बोला कि ये मेरा पोता है, सुनाओ शुरू हो जाओ और बस। और मैं बस शुरू। मुझे बच्चे को नहीं पता होता कि वो सामने कौन बैठा है, तब नहीं पता था, लेकिन अब रियलाइज होता है कि वो बड़े बड़े नाम कौन। बिल्कुल। अच्छा, वैसे कौन लोग बैठे हुए थे? बाहर राहत फतेह अली खान साहब थे, उनके वालिद साहब बहुत लाजवाब आर्टिस्ट हुए वो भी, और पूरे फरीदा खान जी, बड़े काफी बड़े नाम थे, गुलाम अली साहब। वहाँ गाने का मौका मिला और उनसे दाद ली, यही बहुत बड़ी बात है। हमारी प्रैक्टिस और हम इसी तरह लाड प्यार से हुई मेरी, कोई इतना सख्त शेड्यूल नहीं था कि सुबह उठ के रियाज कर एग्जैक्टली। मैं वो चीज सुनना चाह रही थी यार। ठंड होती थी लाइक कूल मॉल, ये सर्दी से बच्चे ने तो जायजो काट के हारमोनियम लेके बिठाता है। मैं अलग से लाडला, अच्छा, तो दैट्स व्हाई मैं अपनी मर्जी ना ही कोशिश कर रहा था। हां, तो ये कि जब लाइक पहले तो मैं बनने डॉक्टर चाहता था। अच्छा, कि वो सारे कूड़ कहंदे होंगे। कूड़ मैं तो वही कह रहा हूं, बंदे बड़े तो मैं कहने से यार देखते शक्ल भी लगदी अताइयां दा बच्चा लगदा। लेकिन ये कि ये जोक अपार्ट, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू भी ऐसा है और बिल्कुल लाइटर मूड का है। खुद इतनी बड़ी हस्ती है कि इनके वालिद साहब का मैं इतना बड़ा फैन हूं। ये नहीं कि इनके चैनल की वजह से मैं कह रहा हूं, ये सच बात है। तो कहने से मुराद है कि कोई ऐसी कोई बंदिश नहीं थी मुझको कि ये तुमने गाने रियाज ही करना। तो फर्स्ट मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ये कि दादाजी ने फर्स्ट टाइम डांटा था मुझे जब मुझे पूछा ऐसे साथ क्या बनना चाहते हो, तो मुझे डॉक्टर बनना है। एक लगाई उन्होंने। अच्छा, सच्ची बात है, ये ट्रू बात है। नहीं तुमने डॉक्टर नहीं, तुमने गायक बनना है। पता नहीं किस रूह में कहा कि वो, उसके बाद खुदा गवाह है कि कभी दिल में वो कभी आया नहीं कि डॉक्टर बनना है। हाँ, ये जरूर है कि उनका जो बात थी सुर के डॉक्टर तुम जरूर बनोगे, तो वो कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत अपना रास्ता बना। कोशिश कर रहे हैं, क्या बात है। इतना अपना मनवा चुके हैं और एक मंझे हुए गायक हैं और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ये चीज होती है हमें सीखने की, ये चीज हमें सीखनी चाहिए कि जितना मर्जी आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन सीख को सबसे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। अच्छा शुजात, एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के घरानों में कितनी सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनसे जब मैं मिलती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार आप अगर इस इंडस्ट्री में आए तो सफाया हो जाए बाकी सबका, लेकिन अलाउ नहीं करते आप लोगों ने फील्ड की तरफ आने के लिए, और वो आती भी नहीं है। आम फैमिलीज में हम देखते हैं बच्चियां बागी होती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप लोगों की फैमिली की जितनी खवातीन हैं वो बहुत जबरदस्त गाती हैं। जी बिल्कुल। तो इसका क्या है, मतलब क्या बड़ों की तरफ से कोई ऐसी इजाजत नहीं है? जी बिल्कुल, आपको पता है जितने भी घराने हैं बड़े सगीर में, जितने भी बड़े घराने, औरतें वहाँ नहीं गाती ना। हिंदुस्तान की बात डिफरेंट है, इंडिया में तो लाइक इसको इज्जत बहुत देते हैं इस काम को। तो वहाँ तो बहुत बड़ी लाइक फीमेल सिंगर्स भी हुई हैं जो घरानों की हैं, लेकिन मोस्टली जो घराने जैसे हमारा शामसुदसी घराना है, पटियाला घराना है, गवालियर घराना है, तो इनमें क्योंकि औरतें भी अच्छा इसलिए गाती हैं क्योंकि जीन्स तो सेम है उनके, उनका ब्लड तो सेम है, ब्लड भी सेम, लेकिन ये कि उनको लाइक अलाउ नहीं है, मैसेज करते हैं कि आप गाएं, वो खुद भी गाना नहीं चाहती बिकॉज उनके लाइक मर्द गा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो 600 साल से घराना एक नस्ल दर नस्ल से बनता है, तो हमारा तो लेने चलता आ रहा है। तो बाकी जो खवातीन गाती हैं उसमें गानों की बुराई भी नहीं, लेकिन ये कुछ घरानों के असूल होते हैं। तो हमारे घरानों में होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू सिंग प्रोफेशनली, लेकिन वो हांडी रोटी कर रहे हैं, करती ना होंगी, चिमटा बजा रही है, कोई ड्रम बजा रही है, तब होते ही बिल्कुल। अच्छा खैर,
आप लोगों की शादियों को अगर देखें तो शादियां भी एक बड़ा घराना दूसरे बड़े गायक के घराने की तरफ करता है, तो फिर प्रोडक्शन भी जो होती है वो भी एक मतलब लड़की भी गायक घराने की है और वो भी गाती है तो कहते हैं मतलब बेजा बेजा हो जाती है। जी बिल्कुल। और जो आदमी है वो भी गाता है, तो मतलब कभी आउट ऑफ फैमिली की तरफ क्यों नहीं जाते, मतलब यही वजह है? कुछ ऐसा भी नहीं है, लेकिन अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, लेकिन अगर माजी की बात करें, पास्ट की बात करें, तब नहीं होता था। नहीं, तब तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। वो जिस तरह होता है ना, डॉक्टर ने डॉक्टर नाल ब्याह करना, हाँ जी, अपने घराने च ब्याह शादी करनी रिश्तेदारां च, लेकिन अब थोड़ा सा बदल गया है, ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट हो गया, अब थोड़ा चेंज हो रहा है। और शुजात के क्या प्लान्स हैं शादी को लेकर? Like I'm already married. अच्छा, पता ही नहीं। लुक के थी। अच्छा, तो क्या सोचते हो? कई लोग, आप तो बता रहे हो खुलेआम कि मैं मैरिड हूँ, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं, एक्टर्स ऐसे हैं जो बताते नहीं है। क्या लगता है ये शादीशुदा होने से कोई स्ट्रगल में या आपके करियर में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, आई थिंक ये एक अलमी है, क्या छुपाना, इसमें क्या छुपाने वाली बात, जो है वो होना, बताना चाहिए लोगों को, बिकॉज द थिंग इज दैट आपके जो फैंस होते हैं ना वो आपसे बड़ा हर चीज ऑनेस्टली एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ। So, अगर मैं कहीं बोल रहा हूँ नहीं हुई तो कहीं बोल रहा हूँ शादी हुई, वो कुछ अपने लोगों की उनका कुछ मेंटल माइंडसेट ऐसा होगा, लेकिन मेरा कि मैं ओपन हूँ, जैसा अंदर वैसे ही लाइक। क्या बात है। अच्छा, आगे के फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करते हैं। फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्या कर रहे हैं? फ्यूचर में तो कुछ एल्बम पे काम कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको पता है एल्बम का तो अब दौर रहा नहीं, सिंगल्स रिलीज करते हैं लोग, सो सिंगल ट्रैक्स पे मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 2 गाने रिलीज कर रहा हूँ मैं न्यू ईयर पे। ओके। अच्छा, ये जो रिलीजिंग कंपनीज का एक फंडा हुआ करता था कभी, बहुत सारे लोगों से हम यही शिकायत सुनते हैं कि रिलीजिंग कंपनीज बहुत सारा टैलेंट दबा के उनके डब्बों में हमारी एल्बम्स और केसेट्स पड़ी रह जाती थी। अब ये यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने ये बैरियर खत्म कर दिया, क्या सोचते हो? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा किया हमने। आप हमें दोनों दौरों का मतलब दोनों जो टाइम थे उनके बारे में बताओ, कंपैरिजन करके, कि तब कैसा था अब कैसा है? तब ऐसा था कि जिस कंपनी के पास अगर एक आर्टिस्ट जाता था अपनी इतनी ज्यादा मेहनत लेके, अभी अपने कुछ बात की कि वो कई तो चोरी कर लेते थे, चोरी हो जाती चीजें। बिल्कुल। आपने अपना एक गाना बनाया और आप सुन किसी और की आवाज में रहे, तो ये कंपनी वाले ये भी करते हैं, और बड़ी तकलीफ होती है इंसान को। और लेकिन पॉजिटिव साइड पे जाए तो कंपनी की प्रमोशन बड़ी अच्छी करता था, तो तब आपको प्रमोशन कितनी खुद से नहीं करनी पड़ती थी, सब कुछ कंपनी आपको पैसे पे भी करती थी, और आपकी शोज वगैरह और आपको सब डील कंपनी करती थी। लेकिन चंद आर्टिस्ट थे जो, लेकिन अक्सर लोगों के साथ ऐसे ही होता था, न्यू टैलेंट को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। जी हाँ, एट द एंड बिजनेस है ना। अभी आप देख लें डिफरेंट जो हमारे स्टेशंस भी हैं अभी, जो बहुत बड़े स्टूडियोज बन गए हैं, टीवी स्टूडियोज, नाम तो खैर मैं नहीं लूंगा, तो वो देखे ना वही आर्टिस्ट लूप बना हुआ है, आप हर सीजन में उन्हीं आर्टिस्ट को देख रहे हैं जो हर सीजन में आ रहे हैं, और एक भी गाना हिट नहीं है। ऐसा ही है। उसकी वजह ये कि एक तो हक मार रहे हैं अच्छे लोगों का, जिनका काम है, जो खानदानी लोग हैं, वो स्ट्रीम मेन स्ट्रीम पर नहीं है। सेकेंडली कि वो उन्होंने बहुत पैसा लगाकर सब कुछ कर लिया, लेकिन सॉरी टू से वो वैसी बात नहीं बन। अच्छा, इतनी सारी कंट्रीज में जाकर परफॉर्म करके आए हो, नेचर ऑफ ऑडियंस बहुत मैटर करती है। कहाँ की ऑडियंस सबसे ज्यादा वार्म अप लगी? मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो सुनने वाले ज्यादा हैं, जो अच्छा सुनने वाले, वो तो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं। ऐसा ही है। जैसे मैं इंग्लैंड जाता हूँ, वहाँ परफॉर्म करता हूँ, वहाँ इतने सुनने वाले, बहुत चाहने वाले, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, बहुत वाकई चाहने वाले, क्लासिकल को चाहने वाले, कदरदान लोग हैं, तो वहाँ ज्यादा अच्छा गाना सुना जाता है अमेरिका में, इंग्लैंड में। और एक हैरत की बात समझ ले, मेरे नजदीक हैरत की बात है कि वहाँ क्लासिकल को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल। बेशुमार ऐसी महफिलें होती हैं म्यूजिकल, बिल्कुल होती है, जिसमें क्लासिकल सुना जाता है। और हम यहाँ पर बैठे जो यहाँ के लोग हैं या दूसरे इलाकों के लोग हैं, मुल्कों के लोग हैं, वो सोचते हैं कि वहाँ बैठा है तो रॉक और पॉप के सर पर ही बैठा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वहाँ के लोग भी कितने फॉरेनर्स हैं ऐसे, मेल फीमेल, जो क्लासिकल प्रमोट कर रहे हैं क्लासिकल को। और इवन अब तो जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हैं या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ क्लासिकल म्यूजिक, हमारा क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जा रहा है। ऐसा ही है। अच्छा, वैसे आप लोगों की फैमिली में से कोई बाहर की यूनिवर्सिटी में कोई टीच कर रहा है? जी, मेरे चचा जो है शफकत अली खान सर, उन्होंने बर्कली यूनिवर्सिटी में टीच भी किया है एज अ विजिटिंग प्रोफेसर। उनको वहाँ बुलाए थे, वहाँ बड़े अच्छे म्यूजिशियन थे, और रिसर्च सेंटर में डेविड वेसल, ओके, वो बहुत अच्छे म्यूजिक रिसर्च में थे वहाँ,
शफ़क़त अली खान साहब वाज वर्किंग विद हिम, वो एक कोलैबोरेशन, उनकी एल्बम्स भी आई हैं उनकी, लेकिन वो लेक्चर भी देते थे। फिर मेरे अंकल हैं उस्ताद सखावत अली खान, वो अमेरिका में रहते हैं और वहाँ टीच भी करते हैं। मेरे फादर उस्ताद शराफत अली खान साहब वो भी करते रहे, और लताफत अली खान साहब यूके में होते हैं। सही, लाइक टीच माशाल्लाह हमारे घराने में। अच्छा, लेकिन वही बात हुई कि बाहर बैरून मुल्क की यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है और कहा जाता है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को टीच करें, लेकिन यहाँ पर होते हुए भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज में नहीं बुलाया जाता, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आगे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दौर में हमें अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। इसी मैसेज के साथ चलते हैं ब्रेक की तरफ। हमें अभी चैनल बदलिएगा ना, स्वाइप अप स्वाइप डाउन ना कीजिएगा, हम वापस आ रहे हैं। थैंक यू।